कैंसर प्रकार अनुरूप मार्गदर्शन 35 सार्कोमा, ऑस्टियोसोकोमा। वैद्य दिलीप गाडगीट, हिंदी, पुणे। तो बताने का तात्पर्य कि ऑस्टियोसोकोमा अक्सर छोटे बच्चों में होता है या फिर टीनएजर्स में इस प्रकार का होता है, और यह सही में काफी क्लेशदायक प्रकार का है। कई बार इसमें पिछल जन्म के कुछ कारण इसके पीछे होते हैं, पिछले जन्म से कुछ लेकर आए हुए होते हैं, और यह भोग होता है, और जब तक भोग खत्म नहीं होता इस प्रकार का दुख सहना पड़ता है। मगर प्रतिरोध शक्ति अगर हम सही रख सके, इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं, इसे पराजित कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा नाम से एक प्रकार है जो हड्डियों से संबंधित नहीं है, अन्य सॉफ्ट टिश्यू में होता है। इसके बारे में ऐसा देखा जाता है कि यह भी प्रकार मुश्किल तरीके का है। हमारे पास एक 18-19 साल की युवती किसी छोटे से गांव से आई, जो काफी गरीब थी। उसे जांघों के पास यह सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा था, और अस्पताल में ऐसा बताया गया कि इस पर कुछ इलाज नहीं है, इस पर ऑपरेशन ही किया जाता है, मगर वह भी संभव नहीं था। उसी ने जीत पकड़ी कि मुझे केमोथेरेपी दो, इसलिए टाटा हॉस्पिटल में केमोथेरेपी दी गई। कोई उपयोग नहीं हुआ और वह बढ़ता गया और काफी पीड़ा उसे हो रही थी। इसके पश्चात वह मेरे पास आई, हमने दूध पे रखा और दवाइयां शुरू की, और उसने बेहद अच्छी प्रतिक्रिया दी। जल्दी ही वह अच्छे तरीके से खड़ी रहने लगी, चलने लगी, दौड़ने लगी। दुर्भाग्य की बात यह कि उसने मैट्रिक हो गई, यह सोचकर उसने पथ्य और दवाई दोनों छोड़ दी, और 1-2 साल बाद इसकी स्थिति पहले जैसी थी वैसी हुई। उसके पश्चात वह फिर मेरे पास आई, मगर अभी यह प्रकरण आसान नहीं रहा था। अभी फिर से उसका संपर्क टूटा है। तब वह दवाइयां लेकर गई, मगर बाद में संपर्क बचा नहीं, और वह काफी छोटे से, शायद उस्मानाबाद की तरफ से छोटे से गांव से आई थी। तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा ये भी प्रकरण ऐसा ही परेशानी से भरा है, और उसके बारे में भी फिर से रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाना और बीमारी पर विजय पाना, यही बात अपेक्षित है। जब उसे पहली बार अच्छे परिणाम प्राप्त हुए तो मैंने उसे ससून हॉस्पिटल जाकर एलोपैथी की सलाह लेने को कहा। तब उन्होंने भी बताया कि एलोपैथी में इस पर करने जैसा कुछ नहीं है, काफी पीड़ा होने पर वेदना नाशक देना, बस इतना ही कर सकते हैं, ऑपरेशन संभव नहीं है, केमोथेरेपी का कोई लाभ नहीं है आदि। और पश्चात सिर्फ दूध का सेवन करके और हमारी दवाइयों से अच्छे परिणाम मिले थे। उसके 2 साल अच्छे से गए, कुछ कमी समय बीता ऐसा नहीं है, मगर अपन ठीक हो गए हैं, यह भ्रम पालकर उसने दवाई और पथ्य दोनों चीजें छोड़ दी, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। यह खासकर युवा पीढ़ी में होने वाली बीमारी होने के कारण वह और भी ज्यादा पीड़ादायक ऐसा होता है। और अभी बिल्कुल छोटे बच्चों में कैंसर काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 2 या 3 साल का इस प्रकार का बच्चों में इस प्रकार का कैंसर दिखाई दे रहा है। यह तो और भी ज्यादा क्लेशदायक इस प्रकार का होता है, और उनका इलाज करते समय सामंजस्य रखना काफी जरूरी होता है। दुर्भाग्य से इसका ध्यान नहीं दिया जाता और उन्हें भी काफी सहना पड़ता है, और माता पिता को बहुत देखना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति होती है। यह स्थिति कहीं तो भी बदलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कल उस पर चर्चा करेंगे।